शांति। आपने जो आज प्रस्ताव पेश किया और 15 साल उसमें डिटेल में बताया है। हाँ हाँ, वो उसमें आधार क्या है, वो तथ्य है उसमें क्या? क्योंकि मूलचंद शर्मा ने मंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया। नहीं, कैसे खारिज कर दिया? डाडम में हुआ एसआईटी बिठाई, डाडम में हुआ एसआईटी बिठाई, जहाँ पे हुआ खुद कितनी रिपोर्टें आई, ईडी तक इंक्वायरी करी है माइनिंग की। तो ये बड़ा ऐसा मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये घोटाले के ऊपर घोटाला हो रहा है और एसआईटी बैठती रही, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी रोडवेज की इसका किलोमीटर स्कीम का घोटाला, कभी बिजली खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो ये इस वास्ते जो है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारे सैनी साहब कह रहे थे और बत्रा साहब कह रहे थे माइनिंग में, उन्होंने बताया, गांव का नाम बताया कि फलाने गांव में 200 एकड़ ज़मीन जो है, 200 एकड़ कितनी कह रहे थे? हाँ हाँ, उसकी मिट्टी उठा ली पंचायती ज़मीन की, वो तो उस बात की कह रहे थे। तो ये आपने बताने कि भाई इतनी कमाई तो हो, लेकिन जो सवाल ये इलीगल माइनिंग कितनी हो रही है, इस बात का सवाल है। इसमें कोई बात नहीं, शक की बात नहीं, हजारों करोड़ की इलीगल माइनिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 30 एमएलए कांग्रेस के पास है, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होना है, फिर भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर सरकार का पक्ष दिलवाने का पक्ष था। सोशल मीडिया वैसी बातें हो रही हैं। ऐसा है, ये बताएं, लीडर ऑपोजिशन के नाते ऐसा है, ये मकसद क्या था? ये अधिकार है, ये सबको पता होता है बहुमत कहाँ है, हमारे को भी मालूम है। और हर सरकार में पहले भी हमने डाला था वो विश्वास प्रस्ताव। वो एक मौका होता है कि इनकी हम खामियां गिनाएं विश्वास प्रस्ताव में, सरकार की फेलियर्स, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, हरियाणा में काम कुछ नहीं कर रही, जनहित के कोई फैसले नहीं लिए, ये बातें इसके लिए हम विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। बाकी नंबर का हमारे को मालूम है। सर 30 विधायक तो आपके पास है, लेकिन कोई निर्दलीय विधायक या और दूसरे विधायक, आप लोगों ने कोई समर्थन मांगा था? नहीं, हमने किसी से संपर्क नहीं किया, क्योंकि हमारा मकसद जो है जो था बता दिया आपको। एक जो एचपीएससी और एचएससी का कल भी इशू उठाया था, बत्रा साहब ने आज भी इशू उठाया है, ये जबकि सरकार इसको पर्ची खर्ची की बात करती है, कल आपने भी कहा कि पर्ची खर्ची की बात करते हैं, आप बताओ क्या ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? मतलब पर्ची खर्ची पहले चलती थी, देखिए पहले कहाँ चलती थी? वो कहते हैं यार, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अब चल रही है। अब नहीं चल क्या रहा है, अब तो खर्चा और पर्चा चल रहा है। और मतलब करोड़ों रुपए एचपीएससी के दफ्तर में पकड़े गए, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड किया गया। और आपका इस हिसाब से देखो ना, वो चैट की बात हुई थी कल, स्पीकर साहब ने कहा था, जब मैंने कहा था कि उसमें टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, तो कहा मैं कहूँगा इंक्वायरी कराएं, तो आने दो उसकी रिपोर्ट क्या आती है। तो इसमें क्या शक की बात है? मतलब इस सरकार ने तो नौकरियां जैसे इसकी परचून की दुकान होती है ना, ऐसे बेची गई है। लेकिन ये जो आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो वरुण चौधरी ने कहा, वरुण चौधरी ने कॉमन सर्विस सेंटर बना रखे हैं, वहाँ पर नेट नहीं है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार का ये हमारी बहुत बड़ी सुविधा है, सुशासन है, डिप्टी साहब का बहुत बड़ा सुशासन आ गया। इसको आप कैसे नजरिए से देखते हैं? नहीं चलो, नहीं, परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी आईडी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सिर्फ जनता को तकलीफ करने वाले हैं, इनका लाभ नहीं है। आज 2 लाख जो हैं खाली पोस्ट पड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे और ऐसे काम कर रहे हैं। और इनका कभी पोर्टल हो, कभी पोर्टल नहीं चलता जब समय आए, कभी कुछ है, तो दिक्कत वाली बात। आपने हाउस में किसानों की बात भी उठाई, एमएसपी कल एक किसान की बात भी की है जी, कल एक किसान की डेथ भी होगी, हमने हाउस में बात भी उठाई है। तो जो बॉर्डर बंद की है, नेशनल हाईवे बंद की है, इस पे वो बड़ी दुखद है, किसी की मृत्यु हुई है, मैंने आज अखबार में पढ़ा है। तो जहाँ तक सवाल है किसानों का और उनकी मांग का, मैं क्योंकि उन्हें दो दिन का और समय उन्हें मांगा है, और मेरा उसमें आग्रह है केंद्र सरकार से भी इनसे बातचीत द्वारा उनका समाधान करें और किसानों से भी मेरी वो है शांति कायम रखें। और आपने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि इसमें मतलब हाथ बढ़ाएं, तो उसका मैंने कहा पूरे हाउस को कहा मैंने कि किसानों की समस्या है, समाधान करने में हाथ बढ़ाए, बातचीत के द्वारा समाधान निकल जाते हैं।
2 दिन बातचीत का समय है, जो भी जिसका भी। तो स्टेट का इशू नहीं है ना सर, सेंटर का इशू है। स्टेट का इशू नहीं है, स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं भाई। स्टेट का इशू क्यों नहीं, किसान का है। किसान स्टेट में भी है, वो सारी स्टेटों में है। ये कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि बहुत अन्याय हो रहा है हमारी तरफ कर रहे हैं, ये डेथ हुई है हमारे। उनका ये भी कहना था कि हरियाणा पुलिस नहीं रोकती तो किसान शांतिपूर्वक चले जाते। और किसानों को हम तो यही अपील कर रहे हैं भाई, शांति रखें, टकराव से फायदा नहीं है किसी भी उसको, और इसका समाधान निकलना चाहिए। केंद्र सरकार तुरंत, उन्होंने इनवाइट भी किया है किसानों से बातचीत को लिए, 2 दिन दिए हैं। मेरे को उम्मीद है कि भाई इस बात का वो समाधान निकालेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से वार्तालाप करके ये निकालेंगे। जो नेशनल हाईवे जो रोके हैं हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर बैरियर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जेसीबी उधर से आ रही है। ये इसको आप, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आप रहे, क्योंकि इसको कैसे देखते हैं, ये क्या लगाए जाने चाहिए तो पुलिस के द्वारा या नहीं लगाने चाहिए? देखिए हमारे समय में तो कोई लगा नहीं, अब क्या कारण है, नौ कानून व्यवस्था की क्या इन्होंने सोची है, क्या सोच के लगाया है, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन किसानों की समस्या है, इनका समाधान निकलना चाहिए, सबको देखिए प्रयास मामन करना। खां का इशू था जी, यूएपीए वाला, जो हाल में कांग्रेस की कई मेंबर्स ने उठाया है। यूएपीए जो लगाया है, इनकी एफआईआर दर्ज हुई, चाहे वो आपने चार्जशीट चालान पेश हुआ और उसके बाद जमानत हुई। उस टाइम तो ये लगाया नहीं था, उसके बाद तो कोई वहाँ हुआ ही नहीं जिसको इसको लगाया जाए। वो तो टेररिस्टों के खिलाफ लगाया जाता है आमतौर पे। क्या वजह आपको लगती है? बस वजह तो मेरे ख्याल में एक वो करने की है इनकी वजह, प्रताड़ित करने की काम का बिना वजह। तो क्या डिमांड क्या है जी, अब आप कांग्रेस की क्या मांग है? मतलब आप नहीं, ये यूएपीए नहीं लगना चाहिए, मुकदमा है चल रहा है वो। चीफ मिनिस्टर तो मना कर दिया, आपने कहा भी था, उन्होंने कहा कि तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है और सरकार का कोई लेना तो देना। मेरा तो वही मांग है भाई, यूएपीए नहीं लगना चाहिए। ये बढ़ता कर्ज सरकार का कौन लेगा? घटता विकास, सरकार की जिम्मेवारी होती है। बढ़ता कर्ज और घटता विकास का होता हैं? है। चीफ मिनिस्टर का सरकार एजेंसी का काम है। कर्ज का लगातार बढ़ना और विकास का ना होना, ये जो बैलेंस का आप मुद्दा उठाते रहते हैं। हाँ हाँ, कि कहाँ है विकास भाई? एक बात बता दो, 9 साल हो गए, 2 साल पहले कहा कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दो जो इन्होंने बना के तैयार किया 9 साल में। 9 साल में हमने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए थे हमारे समय में। इतनी यूनिवर्सिटी बनाई थी, इतने केंद्रीय संस्थान लेके आए थे, इतने, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ हैं जो एक विकास का प्रतीक होते हैं। जो हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। आज नंबर 1 हो गया हमारा बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में तो खुद आपने देखा, किसी अपराध में नंबर 1 है, किसी में 2 है, किसी 3 है, ऊपर की 2-3 स्टेटों में पहुंच गया। और ये नहीं है, आपने उनसे कहा जो अपना इंडेक्स है उसने डिक्लेयर किया है कि हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है महिलाओं के लिए। तो ये जब स्थिति हो गई, खेल और खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, अभी मिले थे मेरे खिलाड़ी, उनका जो हमारी नीति थी उसके हिसाब से अनुसार से ना तो उनको पद दिए जा रहे, हमारा था पदक लाओ पद पाओ, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। और हमारी जो खिलाड़ी जो पूरे देश का नाम जिन्होंने ऊपर किया, सड़कों पे किस तरह घसीटा गया दिल्ली में, तो हर वर्ग इससे परेशान है। सर कल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट आ रहा है हरियाणा का। बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन और सिटीजन ऑफ हरियाणा, आपको क्या उम्मीद है बजट से? मेरे को उम्मीद नहीं, कर्जा बढ़ा रहे हैं, काम करेंगे। देखिए जीएसडीपी की जो प्रोपोर्शन देखी जाती है वो कर्जा इन्होंने बढ़ाने का काम किया। ये जो बिजली के बारे में कल जो चर्चा हो रही थी और कांग्रेस एमएलए ने कहा कि एक भी यूनिट इस सरकार में बिजली के उत्पादन का प्लांट नहीं लगा, नहीं पहले लगा, कहाँ गए? नहीं लगा। और चीफ मिनिस्टर ने जवाब ये दिया था, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, कल विधानसभा में दिया कि हमें कोई ज्यादा वो नहीं थी प्लांट लगाने को, तो महंगी पड़ती थी बिजली बाहर अब फिर ये क्यों 800 वो लगा रहे? फिर कल ये पहले तो क्या महंगी पड़ती थी थर्मल प्लांट यमुनानगर में, फिर 800 यूनिट उसका मेगा नहीं, अब क्यों लगा रहे हैं 800 मेगावाट का यमुनानगर में, जबकि हमारे समय का सैंक्शन था वो, तो अब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बिजली का सर एक्चुअल स्थिति क्या है हरियाणा में? कल जैसे देखिए 2014 में भी सरप्लस थी और आज बिजली की कमी है, बल्कि
बिजली की कमी है। जो ये इनका दावा है जो इतने गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं वो नहीं, गलत है, नहीं मिल तो रही। उन्होंने तो नाम मांग लिया कांग्रेस के एमएलए से कि आप नाम बताओ जिस गांव में 24 घंटे। मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री जी मेरे साथ चलें, गांव में चलें, जितने गांव का नाम लेंगे उसमें चलें। कल कहा था, गांव वालों से पूछ लो। सर आप कह रहे हैं कि पर्चा खर्चा चलता है तो नौकरियों में, कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि 29,000 नौकरियां दे देंगे, 10,500 अभी ग्रुप सी की दी है, और वो कह रहे हैं निष्पक्ष नौकरियां दी हैं बिना पर्ची खर्ची के, कोई सिफारिश। अरे ये जो कौशल रोजगार निगम, ये क्या है? भविष्यों के, उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कौन सी नौकरी दी है? बाहर वालों की लगी है। जो क्लास 1 क्लास 2 की आप रिजल्ट देखोगे तो हरियाणा की कम है, बाहर वाले ज़्यादा है। एक हुड्डा साहब, पंजाब के सीएम ने अनिल विज के ऊपर कार्रवाई की मांग की है कि जो हमारे यहाँ किसान हो रहा है, जिस तरह से आंसू गैस चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो उनका विचार है भाई, मैं ये कैसे, वो तो जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही दोषी को वो करना चाहिए। आपसे किसी किसान जत्थेबंदी ने कहा है कि मिलने के लिए भी हमारी बात उठाओ या कैसे? नहीं, मेरे को कोई नहीं मिला। कोई नहीं आया? ना। कोई हरियाणा वाले आए?